नमस्ते। जॉन लुइस मेमोरी स्कूल में आपका पहला दिन है और हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपके सीखने और याद रखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके दिमाग की छिपी हुई शक्तियों के ताले खुलने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में एक ऐसी याददाश्त पाना मुमकिन है जो किसी सुपर पावर जैसी लगे? इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। और इस पूरे विश्लेषण में हम वो चाबियां आपके हाथ में देने वाले हैं जो उस दरवाजे को खोलती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेमोरी ग्रैंड मास्टर जॉन लुइस के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये एक फलसफा है। अपनी याददाश्त को एक खजाने की तरह देखना जिसे संजोने की, संवारने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम आपके सामने 10 आज्ञाएं रखने जा रहे हैं। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आपकी याददाश्त को बदलने की नींव बनेंगे। इन्हें कोई सख्त नियम मत समझिएगा, बल्कि एक शक्तिशाली दिमाग के लिए रोशनी दिखाने वाली मशाल समझिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। पहली 3 आज्ञाएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर याददाश्त की बाकी सारी तकनीकें टिकी हुई हैं। अगर ये 3 चीजें सही हो गईं, तो समझिए कि आप कामयाबी के रास्ते पर पहले ही निकल चुके हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फोकस। जरा सोचिए, आप एक छलनी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा, है ना? ठीक यही तब होता है जब हमारा मन भटका हुआ होता है। जानकारी बस आती है और निकल जाती है। तो वर्तमान में रहना, पूरी तरह से मौजूद रहना, याददाश्त का पहला और सबसे अहम काम है। अब दूसरी आज्ञा है दोहराना, यानी कि रेपिटेशन। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना? पर इसे ऐसे मत सोचिए। ये एक बहुत ही ताकतवर औजार है। हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं, तो आप उस ज्ञान को अपने दिमाग में और गहरा और पक्का करते जाते हैं। एक मामूली से विचार को एक स्थायी याद में बदलते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी आज्ञा है चीजों को आपस में जोड़ना। देखिए, हमारे दिमाग को अकेली बिखरी हुई जानकारी पसंद नहीं है। इसे रिश्ते बनाने में मजा आता है। तो जब भी कुछ नया सीखें, तो उसे उस चीज से जोड़ने की कोशिश करें जो आप पहले से जानते हैं। ये नए विचारों को पकड़ने के लिए एक मानसिक जाल बनाने जैसा है। जैसे अगर आप इतिहास का कोई नया फैक्ट सीखते हैं, तो उसे उस दौर की किसी फिल्म या किताब से जोड़ने की कोशिश कीजिए जो आप पहले से जानते हों। तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है, तो वक्त है उस पर एक ढांचा बनाने का। अगली कुछ आज्ञाएं इस बारे में है कि जानकारी को इस तरह से कैसे जमाया जाए कि उसे आसानी से वापस पाया जा सके, ठीक एक अच्छी तरह से जमी हुई लाइब्रेरी की तरह। चौथी आज्ञा है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन। जानकारी को बस यूं ही अपने दिमाग में मत फेंकिए। कैटेगरीज बनाइए, आउटलाइन तैयार कीजिए, एक मेंटल फाइलिंग सिस्टम बनाइए। जब हर चीज की अपनी एक जगह होती है, तो उसे खोजना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और अब आती है मेरी सबसे पसंदीदा आज्ञाओं में से एक, कल्पना की बेमिसाल ताकत। किसी भी सूखी, उबाऊ जानकारी को एक दिमागी फिल्म में बदल दीजिए। उसे मजेदार, रंगीन और यादगार बनाइए। जब आप अमूर्त विचारों को ठोस तस्वीरों में बदलते हैं, तो आप उन्हें अपने दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देते हैं। और हमें अपनी सभी इंद्रियों, अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि सीखना सिर्फ देखने या सुनने का काम नहीं है। जब आप कुछ सीखते हैं, तो सोचिए कि उस जानकारी से जुड़ी कोई गंध, कोई आवाज या कोई स्वाद कैसा होगा। आप जितने ज्यादा सेंसेस को शामिल करेंगे, याद उतनी ही गहरी और पक्की होगी। इसे पूरे शरीर का अनुभव बनाइए। तो हमने नींव बना ली, ढांचा भी खड़ा कर लिया। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। आखिरी आज्ञाएं एक ओवरऑल अप्रोच के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपकी याददाश्त, आपकी पूरी सेहत और आपकी सोच से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। नींद, आराम करना कोई फालतू काम नहीं है। यही वो वक्त है जब आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को छांटता है और उसे सही जगह पर स्टोर करता है। अच्छी नींद लेना अपने दिमाग के लिए सेव बटन दबाने जैसा है। ये बहुत जरूरी है। अब जरा तनाव को देखिए। ये तो याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक शांत मन एक स्पंज की तरह होता है, नई जानकारी सोखने के लिए हमेशा तैयार। लेकिन एक तनाव से भरा मन पत्थर की दीवार की तरह होता है, कुछ भी अंदर नहीं जा पाता। शांति और सुकून पैदा करना आपके दिमाग को सीखने के लिए तैयार करता है। और हाँ, पोषण, यानी कि आप खाते क्या हैं। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे ब्लूबेरी या मछली और दिमाग को तेज करने वाली एक्टिविटीज आपकी इस मशीन को टॉप कंडीशन में रखती हैं। सीधी सी बात है,
एक सेहतमंद शरीर ही एक तेज दिमाग को सपोर्ट करता है। और आखिर में 10वीं और शायद सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली आज्ञा, विश्वास। अगर आप ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि आपकी याददाश्त खराब है, तो आप खुद ही अपनी हार तय कर रहे हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। इस विश्वास को अपनाइए कि आप सीख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। ये एक सोच सब कुछ बदल देती है। ठीक है, तो अब आप सभी 10 आज्ञाएं सीख चुके हैं। अब थोड़ा मजा करने का टाइम है और देखते हैं आपको कितना याद रहा। मैं अब एनर्जी बढ़ाने वाला हूं और हम एक तेज रैपिड फायर रिव्यू करने जा रहे हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वो क्या एक चीज है जो जानकारी को आपके दिमाग में गहराई से लॉक कर देती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, वो है दोहराव, प्रैक्टिस, रिव्यू और रीइंफोर्स। यही है वो चाबी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रफ्तार बनाए रखिए। जब कोई नया आइडिया मिलता है तो उसे अपने मौजूदा ज्ञान के जाल में कैसे बुनते हैं? हाँ, आप पुल बनाते हैं, आप कनेक्शन खोजते हैं, आप रिश्ते बनाते हैं। शानदार काम। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ी रफ्तार कम करते हैं। देखिए, ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस पर अमल करना ही सब कुछ है। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। खत्म करने से पहले हम इन गहरी और जिंदगी बदल देने वाली तकनीकों को साझा करने के लिए मेमोरी ग्रैंड मास्टर जॉन लुइस का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और अपनी पहली क्लास में इतना ध्यान देने और इतनी ऊर्जा दिखाने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा आपका आखिरी चैलेंज। इन 10 आज्ञाओं में से कोई एक चुनिए, सिर्फ एक, जिसे आप आज से ही लागू करना शुरू कर देंगे। क्या वो फोकस होगा, कल्पना, या फिर अपनी याददाश्त पर विश्वास? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी आज्ञा चुन रहे हैं। ये आपके इस सफर का पहला कदम है। जॉन लुइस मेमोरी स्कूल के अगले सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।